लोग सनातनी हैं और गौ माता को हम पूजने का काम करते हैं, लेकिन उस समय पे कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि इसी गाय को हम पूजते हैं और उसी गाय को हम मारने का या छोड़ने का काम कर रहे हैं। तो उस समय एक जो जन सहयोग चाहिए वो जन सहयोग पूरा नहीं मिल पा रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये अपने जीओ में या एक तरीके से कहें तो ये आदेशित किया है कि हमें आम लोगों का भी, समाज सेवी लोगों का, समाज सेवी संस्थाओं का सहयोग लेके जहाँ भी गौशालाएं हैं उनको संचालित करने का काम हमें करना है। तो मेरी तो ये सभी आमजन से अपील है और समाज सेवी लोगों से भी ये अपील है कि इस समय पर आके गौशालाओं के लिए और गौ माता के लिए हमें अपना कुछ न कुछ योगदान और सहयोग करना चाहिए। मैंने एक अपने यहाँ पर व्यवस्था अभी मैं चालू करने जा रहा हूँ। पूर्व में, अभी तो अब थोड़ा हमारे घरों में कम हुआ है, कि पहले क्या रहता था, जो भी हमारे यहाँ जब रोटी सीखती थी तो पहली रोटी गाय माता के लिए निकाली जाती थी। तो मेरा लोगों से मैंने ये अपील भी की है कि आप कोई सहयोग न करके केवल एक रोटी जो गौ माता के लिए निकाली जाती है उसका मेरा भाव, उसके पीछे मेरा भाव ये भी है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको ये एहसास होना चाहिए कि ये जो रोटी जो पहली निकाली जा रही है वो गौ माता के लिए निकाली जा रही, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य था, हमारे जो पूर्वजों ने जो ये प्रथा बनाई है, जो चलाई है, तो इसके क्या भाव रहे हैं हमारे पूर्वजों के, उस भाव को जोड़ने का मैं काम कर रहा हूँ। और लोगों को मैंने इस अपनी गौशाला में, स्थायी गौशाला में मैंने जोड़ा है। अभी भी मेरे पास एक फ़ोन आ रहा था कि चेयरमैन साहब यहाँ खर रखी हुई है, आप इसको उठवा लीजिए। तो कहीं ना कहीं लोगों के, अगर हम प्रेरित करेंगे लोगों को जी, तो उनकी भावनाएं उससे जुड़ेंगी, लेकिन प्रेरित करने वाला चाहिए। सर, बिल्कुल अच्छी आप पहल कर रहे हैं। अब मैं आप बाकी मेहमानों को भी चर्चा में जोड़ देता हूं। राजेंद्र यादव जी, आप शिक्षाविद हैं, एशियन पब्लिक स्कूल में आप डायरेक्टर हैं। सर, कैसी रही आपकी जर्नी, कैसे पहुंचे यहाँ तक? सर, जर्नी बहुत अच्छी रही, लेकिन बहुत संघर्ष में रही। मेरी माँ अनपढ़ थी, इस बात का मुझे गौरव है और आप सबके साथ कहने में मुझे बहुत कोई संकोच भी नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, अब माता पिता बेशक अनपढ़ होते हैं, लेकिन वो अपने बेटे को तालीम देने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं, और तभी आप स्कूल में देखिए एक डायरेक्टर बन गए। मेरी माँ ने मुझे, मैं 10th में जब पढ़ता था तब जान पाया कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है। मेरी माँ लकड़ी लेके बैठती थी, राजू इसको कर, ये इसको याद कर, तू इसको याद क्यों नहीं किया। मैं समझता था कि माँ बहुत पढ़ी लिखी है, लेकिन जब 10th में पहुंचा तब मुझे मालूम पड़ा कि मेरी माँ तो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है। मेरा एडमिशन ऐसे स्कूल में कराया गया जहाँ माँ का पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी था। मेरी माँ ने बगल वाली आंटी से कहा कि इसकी माँ के आगे आप अपना नाम लिख दो, क्योंकि मेरी माँ में एक तड़प थी कि इसको आगे पढ़ना है। मेरी सिस्टर जब रशिया गई तो मेरी माँ ही थी जो 30 साल पहले कह रही थी कि लड़कियों को पढ़ना लिखना चाहिए। ये एक यात्रा थी, माँ बाप सबके करते हैं। मेरे माँ बाप भी बहुत वो थे। मैं नवोदय विद्यालय में जब पहुंचा तो इसके पहले मेरा जेएनयू में हो गया था। तो मैं जब जेएनयू में पहुंचा तो मैं समझता था मेरे लिए सबसे अच्छी जगह दुनिया की कोई जगह है तो जेएनयू है। लेकिन मेरी माँ को मालूम पड़ा इसकी सरकारी नौकरी लग गई है। मेरी माँ जितनी गांव में तुलसी और चौराहे और पीपल और ये सब थे, सबको पूजन करते रही कि इसकी सरकारी नौकरी लग गई है, अब मैं ज़िंदगी से मुक्त हो गई। लेकिन मैं माँ को समझाता रहा, माँ अभी तो बहुत लंबा संघर्ष है और आगे मुझे बढ़ना है, लेकिन माँ मानने को तैयार नहीं थी। और मैंने फिर नवोदय विद्यालय ज्वाइन कर लिया। नवोदय विद्यालय में लंबी यात्रा शुरू हुई और लंबी इस यात्रा में मैं ज़्यादा पढ़ाने में बहुत कम इच्छुक था, लेकिन मेरा काम तो दूसरा था। लेकिन मैंने सीखा, फिर मुझे अच्छे प्रिंसिपल मिले और मैं तीसरी साल में मेरा स्टूडेंट एक आईएएस बना। और बहुत आप लोगों को अच्छा लगेगा कि वो स्टूडेंट अभी भोपाल का डीएम है। भोपाल का डीएम इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप कभी जाएं तो उससे ज़रूर मिलें, भरत सिंह से। मुझे थोड़ा हौसला हुआ, थोड़ा आगे बढ़ने का और साहस हुआ कि मैं एक डीएम अपने एक नवोदय में कर सकता हूँ। तो
ये तो मुझे और भी, मेरी माँ ने कहा कि एक डीएम बना सकता है, तो मेरे मोहल्ले में तो इतने बच्चे हैं, ये भी तो पढ़ सकते हैं शायद। मैंने कि पढ़ तो सकते हैं, लेकिन मैं इतना मेहनत कैसे कर पाऊंगा। बोले कि अब तो तेरा काम हो गया, तू तो कहता था सरकारी नौकरी सही नहीं है, मेरा काम और कहीं जगह है। फिर मेरी मिसेज का भी नवोदय विद्यालय में हुआ, तो मेरी माँ फिर परेशान हो गई और बहुत बुरी बीमारी से रहीं, और उन्होंने मालूम पड़ा मिसेज की नौकरी छुड़वा दी। माँ जैसी कहती रही, मैं भी वैसा करता रहा। 9 साल मैंने नवोदय विद्यालय में करने के बाद फिर मैंने अपना स्कूल खोला, बहुत छोटा स्कूल। पहले सीजन में ही दीवारें गिर गईं, मुझे न बिल्डिंग बनाने का अनुभव। इधर फैमिली में मेरा भाई था जो आपके आसपास होगा, वही सपोर्ट में था, और सब लोग कह रहे थे कि ये गलत निर्णय है, प्राइवेट में नहीं बनाना था। जब नवोदय विद्यालय में आप इतनी अच्छी सेटल थे, लेकिन मुझे जिद थी कि और भी तो बच्चे हैं जो आईटीएन बन सकते हैं, और भी बच्चे हैं जो हैं जिन्हें मुझे जिसकी ज़रूरत है, और मैंने उन बच्चों के लिए एक स्कूल डाला। फिर वो स्कूल जैसे जैसे तैयार हुआ, और आज का क्योंकि सफ़र लंबा रहा, संघर्ष रहा, फिर 2 बीघा, फिर 4 बीघा, फिर 5 बीघा सीबीएसई में ज़मीन लेना बड़ा कठिन काम है, और इतने नियम हैं कि शायद आप ज़मीन नहीं खरीद सकते। सामान्य आदमी का कोई स्कूल नहीं बना सकता, ये बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ, क्योंकि कहाँ से शहर में 10 बीघा लाओगे आप, 2 एकड़ इकट्ठी करोगे। लेकिन शिक्षा में मैंने एक देखा है, यदि आपके अंदर हुनर है तो कोई रोक भी नहीं सकता, कोई ये भी नहीं कर सकता। फिर मैंने ज़मीन ली, और आज सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। जो सपने थे कभी, बहुत बड़ा दुख है आज याद करते हुए, लेकिन मेरी माँ मेरे साथ नहीं है। मेरी ऊंचाइयाँ तो बढ़ती गईं, और मेरे परिवार का बहुत सहयोग रहा। बिना परिवार के जो टीम है, मेरे टीचरों की जो टीम है, उसका बहुत बड़ा सहयोग था एक स्कूल को चलाने में। एक टीम वर्क है, कोई चाहे उद्योग हो चाहे कुछ भी हो, एक टीम वर्क से ही होता है, और मैं उस टीम वर्क में शामिल हूँ, और वो टीम वर्क, मेरी टीम बहुत अच्छा काम करती है। उसी टीम की बदौलत से हम लोग इस बार डिस्ट्रिक्ट में 1st पोजीशन, 2nd पोजीशन और 3rd पोजीशन 10th में रहे हैं। 10th में बहुत बढ़िया सर, आप ऐसे ही बढ़ते रहिए। इसी 12th में हम लोग की 2nd पोजीशन जरूर रह गई, और वो गरीब बच्चे पढ़ पाए हैं जो वास्तव में नहीं पढ़ सकते थे। कितनी बच्चियों को हमने एक योजना चलाई और उनसे कहा कि भैया आप हमारे यहाँ पढ़ो, क्योंकि कैंसर से हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है। यहाँ पर कैंसर और बीमारियों से फादर ख़त्म हो गए, तो हर माँ यही करती है 90% कि बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजती है और बच्ची को प्राइवेट सरकारी स्कूल में भेज देती हैं, ताकि बच्ची तो है अब पढ़ लिख लेगी, आमदनी का स्रोत खत्म हो गया। हम लोगों ने सबसे पहले, मेरी टीम ने काम किया, मेरे टीचरों ने काम किया कि सर नहीं, चलिए हम उन बच्चियों को फ्री पढ़ाएंगे। बिल्कुल, आज भी वो योजना चल रही है, मेरी माँ के नाम से ही है, और हमारे यहाँ वो बच्चियाँ फ्री पढ़ रही हैं। चलिए सर, ये बहुत आप अच्छी पहल कर रहे हैं कि बेटियों को पढ़ा रहे हैं। सहयोगी रहे, मेरा स्टाफ, मेरा घर, ये तो सब। चलिए मैं विजय शर्मा जी को भी चर्चा में जोड़े। विजय शर्मा जी, आप एक बुक स्टोर चलाते हैं सर, आप अपने कैसे दिखते हैं अपनी जर्नी को? पहले तो मैं जी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस तरह के एक आयोजन किया फिरोजाबाद जैसे शहर में, और वो बहुत ही अच्छे और सुंदर ढंग से प्रस्तुतिकरण किया आप लोगों ने, एंकरिंग की, और वो थोड़ा माइक ऊपर रखिए, थोड़ा सा अच्छे से आपने बहुत यहाँ पे एक प्रोग्राम को दिया।